अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक वबाई मर्ज जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। कुछ मुल्कों ने दावा किया है कि हमने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन खातिर खा कोई इलाज सामने नहीं आया है। नाजरीन, इलाज से पहले बीमारी की एहतियाती तदाबीर होती हैं। इसी तरह इस बीमारी के भी एहतियाती तदाबीर हैं। पहले तो आप घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरत के लिए मजबूरी में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने मुंह पे मास्क लगा के निकलें और अपने हाथ चेहरे को या किसी और बच्चे को या किसी इंसान को ना लगाएं। किसी को गले ना मिलें, किसी को हाथ ना मिलाएं। 3 फीट के फासले पे रहें। तो वापसी पे हाथ मुंह अच्छी तरह से धो के, बेशक आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना करें, साबुन से अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लें। फिर खाना खाएं या मुंह को हाथ लगाएं या किसी बच्चे को हाथ लगाएं। डॉक्टरों का कहना है जिस इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी वो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकता है। तो नाजरीन, आज से 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतरी जिसकी कोई दवा नाज़िल ना हुई हो। एक और जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शहद से इलाज किया करो। ये जो वबा आजकल फैली हुई है, इसका इलाज भी शहद में है। शहद ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होता है। सुबह निहार मुँह 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिक्स करके उसको पी लें, ताकि आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और आप बीमारी का मुकाबला कर सकेंगे। तो नाजरीन, ये बीमारी भी खांसी से शुरू होती है, तो शहद फेफड़ों की बीमारियों पे काबू पाने के लिए मददगार साबित होता है। नाजरीन, हर बीमारी से बचने का सुन्नत तरीका भी होता है। सुन्नत तरीका ये है, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने और अपने घर वालों के लिए थोड़ा सा सदका दे दें। ज़रूरी नहीं होता कि सदके में आप बकरे ही दें। 1 रुपया, 1 खजूर भी आपसे हो सके तो वो किसी को सदके के लिए दे दें, ताकि आपका घर और आपके बच्चे सब आप खुद अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। नाजरीन, बड़े बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जब भी कोई वबा आए तो उसके 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो आप हर जगह पे अजान दें, हर घर में, हर कमरे में, हर जगह पे अजान दी जाए। जो वबा होती है वो इससे भाग जाती है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे बारिश ना हो तो नमाज इस्तिस्का पढ़ाई जाती है, तो इसी तरह जब कोई वबा आए तो नमाज इस्तिस्का पढ़ाई जाए। जो मुल्क का सरबराह होता है वो नमाज इस्तिस्का का हुक्म देता है और फिर हर शहर में, हर गांव में नमाज इस्तिस्का पढ़ाई जाती है। तो इसी तरह इस वबा के लिए भी वजीर आज़म नमाज इस्तिस्का का हुक्म दे और ये वबा ख़त्म हो जाए। इसका एक तरीका ये भी है कि आप रोज़ाना 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़े और नफिल हाजत पढ़ने के बाद अपने और अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी सेहत की दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, वीडियो के बाद आमीन ज़रूर कहिएगा, पता नहीं किसकी आमीन में कबूलियत हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।